ख़ास तौर पर हमारे देश में जेल को सज़ा काटने के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसका असल मकसद अपराधियों को सुधारना होता है। जेल की एक अलग दुनिया होती है और इनको जानने की कई लोगों की इच्छा होती है। तो उन्हीं से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कितने प्रकार के जेल हैं, सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल में क्या अंतर है और हमारे देश में कितनी कैपेसिटी है कैदियों को जेल में रखने की और मौजूदा समय में कितने कैदियों को जेल में रखा गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे जेल जाने वाले कैदियों की संख्या ज़्यादा एजुकेटेड होती है या नॉन एजुकेटेड, कम उम्र के लोग होते हैं ज़्यादा। इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे देश में 8 प्रकार के जेल को बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है: सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, सब जेल, ओमेन जेल, ओपन जेल, अदर जेल, स्पेशल जेल और ब्रूस्टल स्कूल। तो आइए हम अब जानते हैं इनको बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल जेल के बारे में, तो सेंट्रल जेल में उन कैदियों को रखा जाता है जो जघन्य से जघन्य अपराध किया हो, जिनकी सज़ा 2 साल से ऊपर हो। सेंट्रल जेल में कैदियों की नैतिकता और सच्चाई को बहाल करने में काम किया जाता है। सेंट्रल जेल में कैदी कुछ काम कर पैसे भी कमा सकती है। भारत में सबसे ज़्यादा सेंट्रल जेल दिल्ली में स्थित है, जिनकी संख्या 16 है। तो आइए अब हम जानते हैं दूसरे प्रकार के जेल के बारे में, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जेल कहते हैं। सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जहीं कहीं भी सेंट्रल जेल नहीं होता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल भूमिका निभाती है। इस प्रकार 2019 के आंकड़े के मुताबिक अगर हम देखें तो भारत में कुल 410 डिस्ट्रिक्ट जेल स्थित है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 57 जेल है। आइए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार के जेल के बारे में, जिसे हम सब जेल कहते हैं। सब जेल उपमंडल स्तर में बनाए होते हैं, जिसमें लोकल मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी अभियुक्त को जिनकी सज़ा 1 महीना होती है और उनकी ट्रायल चल रही होती है, तो उसे सब जेल में भेज दिया जाता है। 2019 के आंकड़े के मुताबिक सब जेल की संख्या पूरे भारत में 617 है, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 100 सब जेल स्थित है। आइए अब हम लोग बात करते हैं चौथी प्रकार के कैटेगरीज़ के बारे में, जिसे हम ओमेन जेल के बारे में बताया गया है। भारत में मौजूदा समय में ओमेन जेल 2019 के आंकड़े के मुताबिक 31 ओमेन जेल स्थित है, जिसमें किसी भी ओमेन एक्यूज्ड कैदियों को रखा जाता है, जिसमें सारे स्टाफ ओमेन होते हैं और इनमें इनकी देखरेख किया जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं 5वें प्रकार के जेल के बारे में, जिसे हम ओपन जेल कहते हैं। ये ओपन जेल सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ओपन जेल आखिर होता कैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा जेल है जिसमें कोई ताले नहीं होते हैं, कोई दीवार नहीं होते हैं। ये ओपन जेल के कैटेगरीज़ में रखा गया है। इनकी शुरुआत 1962 में किया गया है। दरअसल ये इस जेल की स्थापना इसलिए की गई थी कि जेल में जब किसी कैदियों के आचरण व्यवहार अच्छा हो तो उन्हें ओपन जेल में भेज दिया जाता है। ओपन जेल में जब किसी कैदियों को रखा जाता है तो वो बाहर जाकर कभी वो काम कर सकता है और फिर शाम में आकर वहाँ रह सकती है। मौजूदा समय में ओपन जेल की संख्या 86 पूरे भारत में है। आइए अब हम बात करते हैं छठे प्रकार के जेल के बारे में, जिसे हम स्पेशल जेल कहते हैं। ख़ास तौर पर इन जेलों में घुसपैठ और आतंकवाद को रखा जाता है। इन जेलों में सुरक्षा का विशेष प्रबंध होता है और इन जेलों में महिला कैदियों को भी रखा जा सकता है। मौजूदा समय में 41 जेल स्पेशल जेल स्थित है भारत में, जो कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में उपस्थित है। आइए अब हम बात करते हैं 7वें प्रकार के जेल के बारे में, जिसे हम अदर जेल कहते हैं। मैंने जितने भी पहले जेल के बारे में बताया है, उन सारे जेलों से ये डिफरेंट है। इसमें कभी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जेल में नई जेल बना सकती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अंतिम और 8वें प्रकार के जेल के बारे में, जिसे हम बोस्टल स्कूल के नाम से जानते हैं। यह एक यूथ डिटेंशन सेंटर होता है, जो कि भारत में ख़ास तौर पर इसे बोस्टल स्कूल के नाम से ही जाना जाता है। भारत में बोस्टल स्कूल नाबालिगों के लिए बनाया गया है जिसमें एजुकेशन और पुनर्वास के लिए, उनके कल्याण के लिए काम किया जा सके। जब कभी भी वह बाहर आए, उनके एजुकेशन हो और वह अपराध से दूर रहे। इन 8 प्रकार के जेल को ऐड करने पर हमारे देश में 1350 जेल स्थित है, जो कि हमारे देश में जेल की कैपेसिटी 4 लाख समथिंग है। लेकिन मौजूदा समय में 4,78,000 कैदियाँ
जेल के अंदर है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे कैपेसिटी से 78,000 कैदियाँ ज़्यादा जेल में उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले बताया था कि अपराध करने वालों की संख्या ज़्यादा एजुकेटेड होती है या नॉन एजुकेटेड होती है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे देश में कैदियों की अपराध करने वालों की संख्या मैट्रिक से कम 42% है, और जो इलिटरेट होते हैं वो 28% है, जो इंटर तक किए होते हैं उन्हें 21% में रखा गया है, और जो ग्रेजुएट होते हैं वो 3.8%, और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो 1.8% है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे देश में किन उम्र के लोग सबसे ज़्यादा अपराध करते हैं। तो 30 से 50 साल के उम्र के लोग सबसे ज़्यादा हमारे देश में यानी 44% लोग अपराध करते हैं। यानी दूसरी कैटेगरी में 18 से 20 के बीच में रखा गया है, जिसमें 41% लोग अपराध करते हैं, और 50 साल से ऊपर के लोग 13% अपराध करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।